हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि दोस्तों एग्ज़ाम का सभी शेड्यूल दे चुका है, बिहार एसआई का, बिहार एसएससी का और बिहार पुलिस का और बिहार टीचर का, शिक्षक भर्ती का। तो सभी को देखते हुए ग्रुप की ओर से सप्ताह में 7 दिन लगभग टेस्ट का प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि यहाँ ग्रुप में चलता है। उसी का डिस्कशन हमारे चैनल पर भी होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस टेस्ट में भाग लीजिए, ताकि पता चल सके जो किसका कैसा तैयारी है, अपना तैयारी को आंक सकते हैं वहाँ पर। और 2 दिन बिहार पुलिस का और 2 दिन बिहार दरोगा का और 3 दिन बिहार टीचर का मतलब टेस्ट को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आगे ग्रुप से जुड़ जाइए, और जो भी लोग टेस्ट देना चाहते हैं ऑफलाइन, वो हमारे चैनल यूट्यूब के ग्रुप डिस्कशन मतलब डिस्कशन जो होता है, तो वहाँ पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है। वहाँ से मतलब जुड़ करके उस पीडीएफ के अनुसार टेस्ट को दे सकते हैं। और टेस्ट का जो मार्क्स आपको आ रहा है उसको आप लोग कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि पता चल सके जो कितना तैयारी सब लोग का है। उसी अनुसार आगे अपना अपना तैयारी को आंक सकते हैं और तैयारी को बढ़ा सकते हैं। तो आज से लुसेंट का मतलब एनसीईआरटी का जो बुक चल रहा था वो अभी समाप्त हो चुका है। तो पहले लुसेंट को देख लेते, फिर एनसीईआरटी को दोबारा दोहराया जाएगा। तो अभी लुसेंट से ही कुछ दिन क्लास चलेगा। तो आज दिया गया था होमवर्क, जो कि आज सोमवार है, तो इतिहास होगा। इतिहास में दिया गया था, पहला चैप्टर था लुसेंट से, भारत का इतिहास। तो स्टार्ट करते हैं आज का ग्रुप का डिस्कशन। बताइएगा, ऋग्वेद की संख्या कितना है? मतलब वेद की संख्या कुल कितना है? 4 हो जाएगा। चारों वेद में पहला मतलब वेद कौन सा था? ऋग्वेद था। और बाद का वेद कौन था? अथर्ववेद था। उसके बाद 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सब चारों वेद है। और ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10वें मंडल है। और इसमें सूक्ति कितना है? 228 सूक्ति है। उसके बाद बताइए, 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख किया गया है? सोम देवता का उल्लेख किया गया है। और 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा। और ऋग्वेद की रचना कौन किए थे? ये विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। और विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है? 3रे मंडल में ये समर्पित है। उसके बाद बताइएगा, संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। गद और पद दोनों वाला वेद को किसे कहा जाता है? यजुर्वेद को कहा जाता है। मतलब किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन किया गया है? ये यजुर्वेद में किया गया है। उसके बाद बताइएगा, सामवेद में कितने सूक्ति का वर्णन किया गया है? ये 1810 सूक्ति का वर्णन किया गया है, जो कि प्राय ऋग्वेद के लिए ये समर्पित है। उसके बाद अथर्ववेद के अभी मतलब खोजकर्ता कौन थे? अथर्वा ऋषि के द्वारा खोजा गया था। इस वेद में कुल कितने मंत्र का उच्चारण किया गया है? अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र का उच्चारण किया गया है? ये 731 मंत्र का उच्चारण किया गया है। बताइएगा, किस वेद में सभा एवं समिति की प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है? ये हो जाएगा अथर्ववेद में कहा गया है। उसके बाद ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण जो है वो किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। और पंचविश का संबंध किस वेद से? पंचविश सामवेद से संबंधित है। और गोपत ब्राह्मण का संबंध किस वेद से? अथर्ववेद से संबंधित है। और तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण का संबंध ये यजुर्वेद से हो जाएगा। आगे बताइएगा, उपनिषदों की कुल संख्या कितना है? 108 हो जाएगा। ठीक है, स्त्री के लिए सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है वो किस संहिता से प्राप्त हुआ है? मैत्रेय संहिता से प्राप्त हुआ है। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का क्या कहा गया है? अर्धांगिनी कहा गया है।
बताइएगा, जवालो उपनिषद में कितने आश्रम का उल्लेख किया गया है? ये चार का किया गया है। उसके बाद बताइएगा, विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से संबंधित है? ये मौर्य वंश से संबंधित है। और मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से? आंध्र सातवाहन से संबंधित है। और वायु पुराण का संबंध किस वंश से? गुप्त वंश से हो जाएगा। पुराणों में मतलब सबसे प्रमाणिक कौन था? मत्स्य पुराण ही सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक था। आगे बताइएगा, जातक शब्द जो है वो किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी इसी में वर्णन किया गया है, जातक में ही। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में हुआ था। और बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया देवी थी। और बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? 483 BC में हुआ था, ईस्वी पूर्व में। आगे बताइएगा, हीनयान किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कलहन थे। इसमें किसका वर्णन किया गया है? ये कश्मीर के इतिहास का उल्लेख किया गया है। कथा वस्तु का संबंध किस धर्म से है? ये जातक के बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद बताइएगा, कल्पसूत्र की रचना किसने किया था? भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। आगे बताइए, चचनामा के लेखक कौन थे? अली अहमद थे। ठीक है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि हो जाएगा। अष्टाध्यायी जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सबसे पहले मतलब किस में लिपि का प्रयोग किया गया था? अष्टाध्यायी में ही लिपि का प्रयोग किया गया था। बताइएगा, पतंजलि जो थे वो किसके पुरोहित थे? पतंजलि ये पुष्यमित्र शुंग के थे। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग ही थे। और इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। मेगास्थनीज जो है वो किसके दरबार में मतलब राजदूत के रूप में कार्य करता था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। उसके बाद बताइएगा, मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति मतलब का विषय जो लिखा गया है वो किस पुस्तक में वर्णन किया गया है? इंडिका में ही किया गया है। आगे बताइएगा, भारत का भूगोल पुस्तक को किसने लिखा था? ये टॉलमी के द्वारा लिखा गया था। और ये किस शताब्दी में लिखे थे? दूसरी शताब्दी में लिखे थे। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखा है? प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। आगे बताइएगा, फाहियान जो था वो किस देश का था? चीन का था। और ये किसके समय में भारत आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। उसके बाद हर्षवर्धन जो आया था वो किसके शासनकाल में आया था? हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में। सॉरी। आगे बताइएगा, संयुग्मन जो था वो भारत कब आया था? ये 518 ईस्वी में आया था। और हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये कब आया था भारत? ये 629 ईस्वी में आया था। 15 वर्ष तक रहा था, लगभग 645 तक रहा था। उसके बाद चीन लौट गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है। ये किस वंश से संबंधित थे? गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है। आगे बताइएगा, अलबरूनी से था, अरबी लेखक था, वो किसके दरबार में मतलब आया था? ये थे महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। किताबुल हिंद पुस्तक किसने लिखा था? अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। और तहकीक हिंद किसने लिखा था? अलबरूनी के द्वारा ही लिखा गया। तहकीक हिंद का अर्थ क्या होता है? ये भारत का खोज होता है। आगे बताइए, रेशम की मतलब खोज जो हुआ था पहली बार किस देश में हुआ था? चाइना में हुआ था। रेशम मार्ग का प्रारंभ किसने किया था? कनिष्क के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो तारकनाथ कहाँ का लेखक था? तिब्बती लेखक था। कयंगुर और तयंगुर नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? ये तारकनाथ के द्वारा ही किया गया था। रहेला पुस्तक किसने लिखा था? इब्न बतूता ने लिखा था। यह किस देश का था? इब्न बतूता मोरक्को का था। ठीक है। इसमें यात्रा, इसी का यात्रा का वृत्तांत लिखा गया है। उसके बाद बताइएगा, मार्को पोलो जो है
वो पांड्य देश की यात्रा पर कब आया था, मतलब किस शताब्दी में आया था? ये 13वीं शताब्दी में आया था। इसके बाद बताइएगा, पुरातत्व सर्वेक्षण से भारतीय पुरातत्व का पितामह किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कमिंघन को कहा जाता है। उसके बाद बताइएगा, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में किया गया है? हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। ठीक है, आगे बताइए, रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? ये मंदसौर अभिलेख से प्राप्त हुआ है। उसके बाद बताइएगा, हाथी गुफा अभिलेख जो है वो किससे संबंधित है, किस शासक से संबंधित है? ये कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। कलिंग मतलब कलिंग जो प्राचीन नाम था वो किस राज्य का प्राचीन नाम था? उड़ीसा का नाम था। उड़ीसा के ही शासक थे ये खारवेल। उसके बाद बताइएगा, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? रुद्रदामन से हो जाएगा। गिरनार अभिलेख का संबंध, ये भी रुद्रदामन से ही समय। जूनागढ़ को ही गिरनार अभिलेख कहा जाता है। नासिक अभिलेख का संबंध किससे है? ये गौतमी बलश्री से संबंधित है। और प्रयाग स्तंभ लेख मतलब किसके द्वारा लिखा गया था? हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था। और इसके लेख मतलब इसके शासक कौन थे? प्रयाग समुद्रगुप्त हो जाएगा। एहोल अभिलेख किससे संबंधित था? ये पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। और मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? ये मालवा नरेश यशो बर्मन से संबंधित है। उसके बाद ग्वालियर अभिलेख का संबंध किससे है? ये प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपारा अभिलेख का संबंध किससे है? ये बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। उसके बाद बताइएगा, समुद्रगुप्त जो है वो किस मतलब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बीना बजाते थे। और इनको जो है सिक्कों पर किस रूप में दिखाया गया है? बीना बजाते हुए दिखाया गया है। और संगीत का प्रेमी कौन थे? ये समुद्रगुप्त जो है संगीत के प्रेमी थे। आगे बताइएगा, सांस्कृतिक प्रागैतिहासिक काल में सांस्कृतिक का जो बर्तन था वो मालवा का बर्तन कैसा था? ये काला और लाल मतलब उसका रंग था। और बुर्ज होम के बर्तन का रंग कैसा था? ये धूसर हो जाएगा। और जोखे का मतलब कैसा था? लाल हो जाएगा। उसके बाद पूर्वी नवपाषाण काल का बर्तन का क्या रंग था? ये भूरा लाल हो जाएगा। और दक्षिणी नवपाषाण काल का चमकीला धूसर हो जाएगा। आगे बताए, उत्तर भारत के मंदिरों की कला किस शैली में विकसित हुई थी? नागर में हुई थी। और दक्षिण भारत में मंदिरों की शैली द्रविड़ शैली में विकसित हुई थी। और मध्य में जो हुआ था उसका संबंध किससे था? ये बेसर शैली संबंधित था, जो कि मध्य प्रदेश में मिलता है ज़्यादातर। आगे बताइएगा, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? खजुराहो मध्य प्रदेश में ही स्थित है। उसके बाद लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। दशावतार मंदिर कहाँ है? ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और गोंडेश्वर मंदिर कहाँ है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। मानव विकास के उस काल के इतिहास को मानव विकास के उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसका विवरण किस रूप में किया गया है? ये लिखित रूप में जिसका किया गया है उसी को कहा जाता है। आगे बताइएगा, ज्ञानी मानव जो होमो सैपियंस थे, इसका प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग कितने हजार वर्ष पूर्व हुआ है? ये 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। आग का आविष्कार जो हुआ था वो किस काल में हुआ था? ये पूरा पाषाण काल में हुआ था। और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तांबा का उपयोग किया था। तांबा का परमाणु अणुसूत्र क्या होता है? Cu होता है, कॉपर होता है। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 29 होता है। और जिंक का 30 होता है, Zn होता है। ठीक है, आगे बताइएगा, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम बनाए जाने वाला औजार जो था वो कौन सा औजार बनाया गया था? कुल्हाड़ी बनाया था। ठीक है। और कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल जो मतलब कहाँ से हुआ था? ये अतिरकप्पम से प्राप्त हुआ था, मतलब सिंधु प्रागैतिहासिक काल में। उसके बाद मेहरगढ़ जो है वो मतलब कहाँ स्थित है? ये बलूचिस्तान में स्थित था उस समय। मेहरगढ़ अभी है गुजरात में है, मढ़ौरा गुजरात में, राजस्थान में होगा। आगे बताइएगा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था?
ये चावल था अनाज के रूप में, और गेहूं जल जो था वो प्रागैतिहासिक काल का था खाद्यान्न के लिए। आगे बताइए, कृषि का प्रथम उदाहरण जो है वो कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ से ही मिलता है। भारत में पूर्व स्तर युग में अधिकांश औजार जो है स्फटिक पत्थर के बने हुए थे। यह सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने बताया था, स्पष्ट किया था? ये रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट के द्वारा किया गया था। ये कब किए थे? 1863 ईस्वी में किए थे। आगे बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन है? ये राखी गढ़ी हो जाएगा। राखी गढ़ी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में स्थित है। ठीक है, बताइए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो है वो किस राज्य में खोजे गए हैं? ये गुजरात में सबसे ज़्यादा खोजा गया है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और इसको यूनेस्को की सूची में कब लाया गया है? 2021 में लाया गया है। ये 40वां विश्व धरोहर के रूप में लाया गया है। बताइए, यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 1946 में हुआ था। और इसके यूनेस्को के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यूनेस्को के है आंद्रे अजोले ही है ना, आंद्रे अजोले ही है। बताइए, सिंधु सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, आगे बताइएगा, आलमगीरपुर जो है वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, आगे बताइएगा, सिंधु सभ्यता की खोज कब हुआ था? 1921 में हुआ था। इसके खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। मृतकों का टीला जो है वो किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल कौन था? गेहूं और जौ था। और सेंधव बासी जो थे मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष जो है वो कहाँ से मिला है? बनमाली से मिला है। और चावल के दाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये रंगपुर और लोथल से मिला है। कृषि का साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। उसके बाद बताइए, चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुआ है, और चावल का दाना जो मिला है वो रंगपुर से मिला है। आगे बताइए, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति का अपनाया था? ये ग्रिड पद्धति को अपनाया था। सिंधु काल में तांबा जो है वो कहाँ से मंगाया जाता था? खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान से मंगाया जाता था। और चांदी कहाँ से मंगाया जाता था? मैक्सिको उत्पादन है। और सिंधु सभ्यता में मंगाया जाता था अफगानिस्तान से और ईरान से मंगाया जाता था चांदी। सोना कहाँ से मंगाया जाता था? ये भी कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था उस समय। और टीन कहाँ से मंगाया जाता था संदर्भ काल में? ये अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। और शीशा ईरान से मंगाया जाता था। ठीक है, बताइएगा, नर्तकों की कांस्य मूर्ति जो है वो कहाँ से मिली है? ये मोहनजोदड़ो से मिली है। और अग्निकुंड जो है, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से प्राप्त हुआ अग्निकुंड। आगे बताइएगा, मनके बनाने के कारखाना जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल और चंद्रहुदरो दोनों जगह से ये प्राप्त हुआ है। लेखन कला में उचित प्रणाली को विकसित करने की पहली सभ्यता कौन सी थी? ये सुमेरियन की सभ्यता थी, जो कि कहाँ प्रचलित हुई थी? सुमेरियन की सभ्यता चीन में प्रचलित हुई थी ये। आगे बताइएगा, सिंधु सभ्यता में घर के दरवाजे जो है वो किस तरफ खुलते थे? दक्षिण की तरफ, पीछे की ओर खुलते थे, रोड की ओर नहीं खुल, सड़क पीछे की ओर खुलते थे। आगे बताइएगा, आदमी को देखते हैं कि पीछे में बंदा सिंधु काल में तौल की इकाई मुख्यतः क्या थी? 16 के अनुपात में इसका था। और सुदकोटरा और कालीबंगा एवं लोथल से सैंधवकालीन किसका अस्थिपंजर मिला है? घोड़े का अस्थिपंजर मिला है। आगे बताइएगा, मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित जो है किस शब्द का अभिप्राय जो होता है? सिंधु सभ्यता होता है। ये मेलुहा का होता है। हड़प्पा जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे। और चंद्रहुदड़ो किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये भी सिंधु नदी के किनारे ही बसा है। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है?
ये घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटदजी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। रंगपुर किस नदी के किनारे बसा है? मादर नदी हो जाएगा। और बनमाली किस नदी के किनारे बसा है? रंगोई नदी हो जाएगा। धौलावीरा धौलावीरा हो जाएगा। ये लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद बताइएगा रंगपुर के खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव थे। 1953 से 54 में ये खोजे थे, 53-54 में। और रोपर के खोजकर्ता कौन थे? यगदत्त शर्मा हो जाएंगे। 1953 से 56 तक में ये खोजे थे। लोथल के खोजकर्ता कौन थे? ये भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। रंगनाथ राव ही इसको खोजे थे, 1954 में खोजे थे। उसके बाद मोहनजोदड़ो खोजकर्ता कौन थे? राखलदास बनर्जी थे। 1922 में ये खोजे थे। आगे बताइएगा वैदिक काल का जो था वो वैदिक काल का कब से कब तक प्रारंभ हुआ था? ये वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईस्वी तक चला था। और ये उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल कब से कब तक था? 1000 से 600 तक था। आर्यों की मतलब भाषा क्या थी? संस्कृत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताए उत्तर दिशा जो था पूर्व का, उत्तर वैदिक शब्द क्या था इसका? पूर्व का प्राची हो जाएगा। पूर्व के राजा कौन थे? पूर्व के सम्राट थे। और पश्चिमी के प्रातीची थी। और इसके राजा कौन थे प्राची के? सौराष्ट्र हो जाएगा। उत्तर का उदीची हो जाएगा। और विराट इसके राजा का नाम हो जाएगा। और दक्षिणी का राजा भोज हो जाएगा। और मध्य का राजा ही होता था। उसके बाद होता है मतलब किस वेद में न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है? ये ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में नहीं किया गया है। उसके बाद होता है गोचर भूमि के अधिकारी को क्या कहा जाता था? बाजपति कहा जाता है। अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? ये उग्र के द्वारा किया जाता था। उसके बाद बताइएगा सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था को क्या कहा जाता था? ये सभा और श्रेष्ठ कहा जाता था उसको। उसके बाद बताइएगा युद्ध में कबीले का नेतृत्व जो है वो कौन करते थे? राजा के द्वारा किया जाता था। उपनिषदों की कुल संख्या कितना है? 108 है। महापुराण की संख्या 18 हो जाएगा। और वेदांग की संख्या कितना है? 6 हो जाएगा। ठीक है। और महाभारत की रचना किसने के द्वारा किया गया था? वेद व्यास के द्वारा किया गया था। और रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा किया गया था। महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया था वो कितने दिनों तक लड़ा गया था? 18 दिन तक लड़ा गया था। ठीक। उसके बाद बताइएगा युद्ध में दशराज का युद्ध जो है वो मतलब उल्लेख किस मंडल में किया गया है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। और पुरुषनी नदी जो था इसका प्राचीन मतलब आधुनिक नाम क्या है? रावी का हो जाएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है? ये पुरुषोक्त के चाणक्य का उल्लेख मिलता है, इसी का वर्णन किया गया है। आर्यों का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक हो जाएगा। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परिवार या कुल होता है। और उसके बाद होते हैं चवार्क दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चवार्क ही हो जाएगा। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हो जाएंगे। ठीक है। और सांख्य दर्शक कौन थे? कपिल मुनि हो जाएगा। न्याय दर्शन के गौतमी हो जाएगा। पूर्व मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे? जैमिनी हो जाएगा। उत्तर मीमांसा के बादरायन हो जाएगा। वैश्विक के कौन थे? उलूक या कनाद हो जाएंगे। उसके बाद आंधी तूफान का देवता किसे कहा जाता था? मरुत को कहा जाता है। विश्व के संरक्षण करता एवं पालन करता किसे कहा जाता है? विष्णु को कहा जाता है। और पशुओं का देवता पूषण हो जाएगा। और विपत्तियों को हरने वाला देवता कौन थे? अश्विनी हो जाएंगे। और प्रगति एवं उत्थान का देवता ये उषा हो जाएंगे। ठीक है। और वनस्पति का देवता कौन थे? सोम हो जाएंगे। आकाश का देवता कौन थे? धौ हो जाएगा। और सबसे प्राचीन था ये। उसके बाद देवता एवं मनुष्य के बीच का मध्यस्थ किसे कहा जाता है? अग्नि को कहा जाता है। अग्नि के लिए कितना ऋग्वेद में वर्णन किया गया है? 200 किया गया है। इंद्र के लिए सबसे ज़्यादा 250 है। उसके बाद युद्ध का नेता किसे कहा जाता है? युद्ध का नेता और वर्षा का देवता दोनों इंद्र को ही कहा जाता है। उसके बाद बताइएगा पृथ्वी और सूर्य के निर्माता किसे कहा जाता है? वरुण को कहा जाता है। और आगे बताइएगा महाजनपद जो थी अंग, इसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा हो जाएगा। और मगध की राजधानी गृहब्रज या राजगृह थी। और काशी की राजधानी कहाँ थी?
वाराणसी हो जाएगा। और बतस की राजधानी बतस कौशाम्बी हो जाएगा। बतस बोलते। बज्जी की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, वैशाली, विदेह और मिथिला सब हो जाएगा इसका बज्जी का। कोसर की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। अवंती की राजधानी उज्जैन हो जाएगा। और मल्ल की राजधानी कहाँ थी? कुशावती हो जाएगा। पंचाल की राजधानी अहिछत्र या कामपल्ल हो जाएगा। और चेदी की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती हो जाएगा। मत्स्य की राजधानी विराटनगर हो जाएगा। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हाटक हो जाएगा। और सूरसेन की राजधानी मथुरा हो जाएगा। और गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला हो जाएगा। ठीक है। कुल महाजनपदों की संख्या कितने भागों में बांटा गया था? 16 में, जिसमें सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। बिहार में 3 गो है। बताइए, बुद्ध के जन्म के पूर्व मतलब शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने जनपदों में बांटा गया था? ये 16 जनपदों में बांटा गया था। इसकी जानकारी किस निकाय में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। महाकाव्य की संख्या कितना है? 2 गो है। कौन कौन सा है? महाभारत और रामायण हो जाएगा। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत ही। गोत्र नामक संस्था का जन्म जो है वो किस काल में हुआ है? उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ठीक है। आगे बताइएगा, श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले दंतेत्र ऋषि के बेटे किसने शुरू किया था? निमि के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। उसके बाद बताइए, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार किसका प्रयोग किया गया था? पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? ऋग्वेद से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। और इसकी रचना किसने किए थे? विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा, ऋषभ देव जो थे ज्ञान के तीर्थकर, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सार हो जाएगा। संभवनाथ का घोड़ा था। संभवनाथ का। और संभवनाथ का घोड़ा था। अजितनाथ का हाथी हो जाएगा। और सर्पा सब जो सप्तम थे उसका प्रचल स्वास्तिक हो जाएगा। और शांति का प्रतीक शांति हिरण का था। हिरण उनका प्रतीक था। 16 में थे शांति। महावीर जो 24 में थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह हो जाएगा। ठीक है। पार्श्वनाथ 23 में तीर्थकर थे, इनका सर्प हो जाएगा। अरेस्टिनेमी का शंख हो जाएगा। 22 में थे ये। उसके बाद बताइएगा, महावीर अपने कितने गंधारों में विभाजित किया था शिष्यों को? 11 गंधारों में विभाजित किया था। महावीर के भिक्षुणी संघ की स्थापना किसने किए थे? मतलब भिक्षुणी संघ की प्रधान को चंदना थी। ठीक है। महावीर ने अपना उपदेश जो है वो किस भाषा में दिए? प्राकृतिक के अर्ध मगधी भाषा में दिए है महावीर। महावीर के अनुयायी को मूलतः क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभ देव को माना जाता है। और प्रथम तीर्थकर भी यही थे। वास्तविक संस्थापक होंगे जैन धर्म के तो महावीर हो जाएंगे। महावीर की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा था। और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी थी। उसके बाद होता है, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? श्वेतांबर कहा जाता था। और नग्न रहने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? दिगंबर कहा जाता था। प्रथम जैन संगीति जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 300 ईसा पूर्व हुआ था। ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र अध्यक्ष थे। और द्वितीय जैन संगति जो हुआ था वो कब हुआ था? 512 में हुआ था, 6ठी शताब्दी में। और ये बल्लभी गुजरात में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा शर्मा हो जाएंगे। ठीक है। जैन धर्म में कितने रत्न थे? ये त्रिरत्न थे। कौन कौन से थे ये? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण हो जाएगा। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता थी या नहीं? नहीं थी। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी, ईश्वर की नहीं थी। उसको महावीर जो है मतलब किस पर विश्वास करते थे? पुनर्जन्म और क्रमवाद पर ये विश्वास करते थे। आगे बताइएगा, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र कहाँ हो जाएगा। ठीक है। 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसमें दिल्ली से कौन नायक थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। और ये 1857 का विद्रोह जो हुआ था ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था ये? 10 मई 1857 को हुआ था। इसका मुख्य कारण क्या था? ये चर्बी भरे कारतूस से भारतीय सेना ने मतलब मना कर दिया था चलाने से। यहीं से प्रारंभ हो गया था। उसके बाद बताइएगा, 1857 की क्रांति में मतलब किसने कहे थे यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता
संग्राम था, ये वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। और राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिए थे? डिजरायले के द्वारा गया था। और पूर्णतः सिपाही विद्रोह है किसने कहे थे? ये सर जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा कहा गया था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा था? टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था। यह धर्मांधों एवं ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है किसने कहा था? ये L.R. रिज के द्वारा कहा गया था। उसके बाद भारत को सेना में ऊंचे से ऊंचे प्राप्त करने होने के लिए मतलब कौन सा था ये पद? ये सूबेदार होता था उस समय। आगे बताइएगा। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है किसने कहा था? ये डफरिन के द्वारा कहा गया था। कांग्रेस लड़खड़ा कर गिरने वाली संस्था ये किसने कहा था? कर्जन के द्वारा कहा गया था। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला ये किसने कहा था? अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक होते हैं ये किसने कहे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन की तमाशा है ये किसने कहा था? अश्वनी कुमार दत्ता के द्वारा कहा गया था। और कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है ये किसने कहे थे? ये लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ था? ये 1928 में हुआ था, लाठी चार्ज के द्वारा। साइमन कमीशन के विरुद्ध में ये मारे गए थे। उसके बाद बताइए कांग्रेस याचना करने वाली संस्था ये किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल के द्वारा कहा गया था। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और ये कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे? ये वो हुम इसके संस्थापक थे। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र बनर्जी थे। और कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? डफरिन हो जाएंगे। उसके बाद बताइएगा महात्मा गांधी जो है दक्षिण मतलब ब्रिटेन जो गए थे वकालत पढ़ने के लिए, वो कब गए थे? 1888 में गए थे। और वहाँ से पढ़ाई करके 1891 में वापस भारत आए थे। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। उसके बाद पहली बार वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे यहाँ भाग लेने के लिए मतलब लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में ये भाग लिए थे। उसके बाद 1924 में ये मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वो कहाँ बने थे? किस अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन में बने थे। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस लिए गए थे? ये शेख अब्दुल्ला के वकालत करने के लिए, केस के वकालत में गए थे। उसके बाद रंगभेद विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इनको गाड़ी पर से फेंक दिया गया था। उसके बाद बताइएगा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु इनका कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को हुआ था। इस मतलब कौन सा दिवस मनाया जाता है इनकी मृत्यु पर? शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। और कुष्ठ निवारक दिवस भी उन्हीं 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। उसके बाद बताइएगा अमार सोनार बांग्ला जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत था। किसने के द्वारा लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और जनगण मन किसने लिखे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में मिला था। ये किस लिए मिला था? साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद करवाए थे, इसलिए इनको मिला था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ था? 1901 से हुआ था। और नोबेल पुरस्कार जो है किनके जन्मदिन पर दिया जाता है? ये अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिन पर दिया जाता है, जो कि 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को ही इनका जन्म हुआ था। उसके बाद बताइएगा स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ये दयानंद सरस्वती के द्वारा पहली बार किया गया था। उसके बाद बताइए स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। 1907 में हुआ था। सूरत बिहार 1907 में हुआ था। उसके बाद बताइए धन का पलायन का सिद्धांत किसने दिया था? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। और भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब किया गया था? 1887 इंग्लैंड में किया गया था। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद बताइएगा खुद्दीराम बोस का जन्म कब हुआ था? ये 1889 में हुआ था। और इनको फांसी कब दिया गया था? 1908 में दिया गया था। किस लिए दिया गया था? ये मुजफ्फरपुर के बम कांड में इनको फांसी दिया गया था। उसके बाद बताइएगा मतलब कौन से व्यक्ति थे जो गीता को लेकर के मतलब अपनी फांसी को तख्ते के गले लगाया था? अपने हाथ में गीता रखे हुए थे वो और फांसी को गले लगाए थे। ये खुद्दीराम बोस ही थे जो अपने हाथ में एक हाथ में गीता रखे हुए थे और फांसी को गले लगाए थे। उसके बाद बताइएगा न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ये बिपिन चंद्र पाल थे। ये कब लिखे थे?
1906 में ये लिखे थे। उसके बाद बताइएगा, युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन किसने किए थे? बिपिन चंद्र पाल और रविंद्र घोष। ये बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा 1906 में किया गया था। आगे बताइएगा, बरेली से जो 1857 के नायक कौन थे? बरेली से हो जाएंगे खान बहादुर खां हो जाएंगे। और झांसी से कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो किसके मतलब किस युद्ध में मारी गई थी? कालपी के युद्ध में मारी गई थी। और झांसी से जो थे वो ब्रिटिश नायक कौन थे? ह्यूरोज थे। ठीक है। उसके बाद किसने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई एक मर्द की तरह कार्य करती है? ये ह्यूरोज के द्वारा ही कहा गया था। आगे बताइएगा, जगदीशपुर से बिहार में जगदीशपुर में हुआ था 1857 का विद्रोह। वो जगदीशपुर से नायक कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। और फतेहपुर से अजीमुल्ला थे। और लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल थी। ठीक है। आगे बताइएगा, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में हुआ था। ठीक। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था, 12 नवंबर को हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? भारतीय B.R. अम्बेडकर लिए थे। और ब्रिटेन के कौन थे उस समय? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे। उसके बाद बताइएगा, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी कब मिला था? राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को 23 मार्च 1931 को मिला था। उसके बाद बताइए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया था? 1934 में किया गया था। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। ठीक है। आगे बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को हुआ था। इन्हीं के जन्म पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को ही मनाया जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में हुआ था। उसको असेंबली में बम किसने फेंके थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त फेंके थे। साइमन कमीशन के विरुद्ध में लाठीचार्ज के विरुद्ध कौन मारे गए थे? लाल लाजपत राय मतलब मारे गए थे। पंजाब केसरी के नाम से उन्हें जाना जाता है। उसके बाद भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब क्रांतिकारियों ने लाहौर के तत्कालिक सहायक पुलिस कप्तान सैडर्स को गोली कब मारी थी? ये 17 दिसंबर 1928 को मारे थे। उसके बाद बताइएगा, नौसेना विद्रोह को भारत में किस क्रांति की संज्ञा दिया गया था? ये लाल क्रांति की संज्ञा दिया गया था नौसेना को। आगे बताइएगा, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये गांधी जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? ये 1894 में किया गया था। और ये दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था। आगे बताइए, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखे थे? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? ये जॉर्ज सस्टम थे। उसके बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। और प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ये केशव चंद्र के सहयोग से MG रनारे और आत्मारंग पांडुरंग थे। ये कब किए थे प्रार्थना समाज की स्थापना? 1867 में किए थे। उसके बाद बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1851 में हुआ था। ये ज्योतिबा फुले ने किए थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। 1828 में किए थे। आगे अब करंट अफेयर्स का क्लास। करंट अफेयर्स में आप लोग बताइएगा। SPD करंट अफेयर से दिया जाता है। यहाँ कल पूछ लिए थे, इसमें आगे पीछे दोनों। विश्व के प्रमुख देश कौन क्या कहाँ से दिया गया? राजधानी और मुद्रा से बताइए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। इसका करेंसी का क्या नाम है? डॉलर हो जाएगा, डॉलर। बताइएगा, ब्राज़ील की मुद्रा का क्या नाम है? रियाल हो जाएगा। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? ब्राज़ीलिया। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। इसका संसद का क्या नाम है?
कनाडा की संसद का पार्लियामेंट हो जाएगा, पार्लियामेंट। बताइएगा इटली का मुद्रा का क्या नाम है? इटली का की लीरा, यूरो हो जाएगा, यूरो यूरो पहले लीरा था, यूरो हो जाए। अभी यूरो अपनाने वाला कितना देश है वर्तमान? टोटल 20 देश है। 20वां देश कौन बना है? 20वां क्रोएशिया बना है। 20वां देश क्रोएशिया यूरो को अपनाने वाला है। जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है? जर्मनी की जर्मनी फ्रैंक, यूरो हो जाएगा, यूरो। ये भी यूरोपीय देश है। भैया जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन हो जाएगा, बर्लिन। या जापान की मुद्रा का क्या नाम है? टोक्यो, जापान, येन हो जाएगी, येन। जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगा। जापान की प्रधानमंत्री का क्या नाम है? जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। फुगाको सुपर कंप्यूटर कहाँ का, किसके द्वारा विकसित किया? ये जापान के द्वारा विकसित किया। अभी विश्व को सबसे सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ये फ्रंटियर हो जाएगा। ये अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना और यहाँ के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू हो जाएंगे। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका हो जाएगा, टका। भारत की संसद का क्या नाम है? पार्लियामेंट, संसद ही हो जाएगा, संसद। मतलब मालदीव की मुद्रा का क्या नाम है? मालदीव की रूपिया हो जाएगा, रूपिया। मालदीव की राजधानी माले हो जाएगा, माले। मालदीव की संसद का नाम मजलिस हो जाएगा, मजलिस हो जाएगा, मजलिस। चीन की मुद्रा का क्या नाम है? चीन की युआन हो जाएगा या रेवेनबी हो जाएगा? रेवेन्यू अपना है। चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगा। चीन की प्रधानमंत्री का क्या नाम है? प्रधानमंत्री ली केकियांग। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग हो जाएगा, शी जिनपिंग। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस होगा, पेरिस होगा। 33वां ओलंपिक होने वाला वो कहाँ होगा? फ्रांस में 2024 में होगा। 33वां ओलंपिक होगा। और 34वां ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा? लॉस एंजल्स 2028 में होगा। ये लॉस एंजल्स में होगा। ये दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? दक्षिण कोरिया सियोल हो जाएगा, सियोल हो जाएगा, सियोल। दक्षिण कोरिया का सियोल और उत्तर कोरिया का प्योंगयांग हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की मुद्रा का क्या नाम है? दक्षिण वान है, वान। वियतनाम की मुद्रा का नाम डॉग। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडन है। कितने नंबर के है ये 46वें नंबर के। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम कमला हैरिस है। ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऋषि सुनक है। भारतीय मूल के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक है। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन है। किस नदी के किनारे? लंदन। ये टेम्स नदी के किनारे है। ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है? करेंसी का पाउंड हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा, पाउंड। अमेरिका की मुद्रा का नाम डॉलर। लेबनान की राजधानी बेरूत। इजराइल की मुद्रा का क्या नाम है? इजराइल का राजधानी न्यू शकेल हो जाएगा, सही है, न्यू शकेल। इजराइल की मुद्रा का नाम न्यू शकेल हो जाएगा। और इजराइल की राजधानी कहाँ है? इजराइल की जेरूसलम हो जाएगा। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट हो जाएगा, नेसेट संसद का नाम। इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद। बगदाद। किस नदी के किनारे है बगदाद? ये टाइग्रिस नदी के किनारे। रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी। किसकी राजधानी है ये? इटली की राजधानी रोम है। स्वीडन की राजधानी स्वीडन की राजधानी हो जाएगा स्टॉकहोम। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। किस नदी के किनारे है काहिरा? ये नील नदी के किनारे। आसमान बांध किस नदी पर है? ये नील नदी पर ही आसमान बांध। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान हो जाएगा, तेहरान। और यहाँ की मुद्रा का नाम रियाल हो जाएगा, सही है, रियाल। ईरान की संसद का नाम मजलिस है, मजलिस। और जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट हो जाएगा, डाइट। स्पेन की संसद का नाम कोर्टेस हो जाएगा, कोर्टेस। कनाडा की राजधानी ओटावा है, ओटावा। बताइए हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। गोवा है, गोवा 100% कर लिया है गोवा। और जिला रहेगा तो हर घर प्रमाणन वाला पहला जिला कौन सा है? ये मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है, बुरहानपुर मध्य प्रदेश का। बताइएगा भारत की बालिका
बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य ये गुजरात हो जाएगा, गुजरात। पानी पंचायत योजना किस राज्य के द्वारा चालू किया गया? उड़ीसा। जल बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा है? केरल बना है। ये केरल बना है, केरल। बताइए भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन सी है? द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली राष्ट्रपति कौन बना था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये राजेंद्र प्रसाद थे। महिला रहेगा तब हो जाएगा, तब होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। बताइए भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कौन सा है? ये गुरुग्राम हरियाणा। ग्रेन एटीएम कहाँ खुला? ये गरिमा। गोल्ड एटीएम, गोल्ड एटीएम हो जाएगा हैदराबाद, हो जाएगा हैदराबाद। और ग्रेन रहेगा अनाज के लिए तो ये हरियाणा हो जाएगा। बताइए भारत में निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट कौन सा है? ओमिश्योर हो जाएगा, ओमिश्योर। भारत का पहला हेली हब कहाँ खुला है? ये गुरुग्राम हरियाणा में ही खुला है, हरियाणा में। बालिका बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से हुआ? हरियाणा से हुआ है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआत ये पानीपत हरियाणा से हुआ था। बताइए केरल की पहली महिला एयर होस्टेज कौन बनी है? आदिवासी महिला एयर होस्टेज। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेज बनी है, गोपिका गोविंद बनी है, गोपिका गोविंद बनी है ये। बताइए देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ खुला है? रबर डैम गया बिहार में खुला है, गया बिहार में। बताइए स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये राजस्थान है। स्वास्थ्य का बिल अधिकार पारित करने वाला राज्य है राजस्थान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है, अशोक गहलोत है। और राज्यपाल कलराज मिश्रा हो जाएंगे। भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की थिम्पू हो जाएगा, थिम्पू। और यहाँ की मुद्रा का नाम न्यू गल्टरम हो जाएगा। तो इसके संसद का नाम भूटान के तसुंगडू हो जाएगा, तसंगडू। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कितने नंबर के? ये नरेंद्र मोदी, ये 15वें नंबर का। और राष्ट्रपति कितने नंबर का? ये भी 15वें नंबर का। उपराष्ट्रपति कितने नंबर के? ये 14वें नंबर। कौन है उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़ है। ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के थे राज्यपाल? ये पश्चिम बंगाल के। और द्रौपदी मुर्मू जो किस राज्य के राज्यपाल बनी थी? ये झारखंड की राज्यपाल बनी थी, झारखंड के। इससे पहले अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है। म्यांमार की मुद्रा क्या नाम है? क्यात है, क्यात। और यहाँ की राजधानी, म्यांमार की राजधानी नेपित्या हो जाएगा, नेपित्या। रूस की राजधानी का नाम मास्को हो जाएगा, मास्को। रूस की मुद्रा रूबल हो गया। रूस के संसद का नाम रूस के पीपुल्स कांग्रेस है। रूस के राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन। ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री का नाम? ऑस्ट्रेलिया का है ये एंथनी अल्बनीज है। अर्जेंटीना का राजधानी क्या है? अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की मुद्रा का नाम है पीसो हो जाएगा, पीसो। अर्जेंटीना पीसो हो जाएगा। और यहाँ के संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है, नेशनल कांग्रेस। कीव की राजधानी क्या है? कीव की राजधानी, सॉरी कीव की नहीं, यूक्रेन की राजधानी। यूक्रेन की राजधानी हो जाएगा कीव हो जाएगा। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर जेलेंस्की है, व्लादिमीर जेलेंस्की है। बताइए इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? अभी नूर संतरा बना है, नूर संतरा बना है, नई राजधानी है नूर संतरा। और यहाँ की मुद्रा का नाम रुपया हो जाएगा, रुपया। इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति बने हैं जोको विडोदो। अब्दुल रईस ही है इसमें। नहीं, अभी कोई नहीं है वहाँ का दिया हुआ है, खाली ब्लैंक है। सिर्फ यहाँ राष्ट्रपति पूछेगा तो हो जाएगा जोको विडोदो। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना हो जाएगा। क्यूबा की मुद्रा का नाम पीसो हो जाएगा, पीसो। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की संसद का नाम फोल्केटिंग हो जाएगा, फोल्केटिंग। मिस्र की राजधानी काहिरा है।
नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो है। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार ये नॉर्वे में इस बार किसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है? संतो पाओ सो वो चिकित्सा का मिला है शांति पाओ को। और मारिया रेसा को 2022 में मिला था। 2022 का मिला था मारिया रेसा को। आगे देखिए। बताइएगा शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? ये आयरलैंड बना है। आयरलैंड की राजधानी क्या है? आयरलैंड के डबलिन। बताइए अज्ञात शवों पर DNA डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला हो जाएगा, शिमला। मेघालय की राजधानी शिलोंग हो जाएगा, शिलोंग। बताइए भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खुला है? तमिलनाडु में खुला है। तमिलनाडु के वर्तमान में CM कौन बने हैं? MK स्टालिन बने हैं। पुदुचेरी के CM रंगास्वामी है ना? रंगास्वामी है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली है? चेन्नई से बेंगलुरु के बीच चले हैं। चेन्नई के बीच। बताइएगा जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये गुजरात है, गुजरात। अरे भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खुला है? तंजावुर, तमिलनाडु में खुला है, तमिलनाडु में। पीछे से ही पूछते हैं। बताइएगा राज्यसभा का सभापति वर्तमान में कौन है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। बताइएगा महान न्यायवादी वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमनी है। ये कितने नंबर के हैं? 16वें ये 16वें नंबर के। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, DY चंद्रचूड़ है। 50वें नंबर के हैं ये। वर्तमान में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितना है? एक हो जाए, एक। और उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? अमरावती, जो आंध्र प्रदेश का अमरावती है। मतलब सर्वोच्च सेनापति वर्तमान में कौन है? सर्वोच्च सेनापति द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं। जो भी होते हैं वो सर्वोच्च सेनापति होते हैं। अभी वर्तमान में CDS कौन है? CDS अनिल चौहान है। प्रथम CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। इनका मृत्यु हो गया है 8 दिसंबर 2021 को। जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हो गई। ये उड़ीसा राज्य से संबंधित थे, गोरखा बटालियन से थे। वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी है। वायुसेना के अध्यक्ष हैं। ये कितने नंबर के है? ये 27वें नंबर के हैं। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार है। ये 25वें नंबर के हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। थल सेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये मनोज पांडे हो जाएंगे। ये 29वें नंबर के हैं, मनोज पांडे। मतलब रॉ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रॉ के सामंत कुमार गोयल है। IB के अध्यक्ष कौन है? तपन कुमार डेका है। और CBI के अध्यक्ष कौन है? परवीन सूद है। CBI के। CBC वर्तमान कौन है? CBC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ये CBC है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। SSB के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? रश्मि शुक्ला है। और BSF के अध्यक्ष BSF के नितिन अग्रवाल है। BSF के बने हैं नितिन अग्रवाल। थाउसेन वाला ये CRPF के हैं। CRPF के अध्यक्ष हैं SL थाउसेन। NSG के अध्यक्ष कौन है? NSG के MA गणपति है।
और CISF के अध्यक्ष कौन है? सिलवर्धन सिंह है। और नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 2015 1 जनवरी 2015 का हुआ है। किसका स्थान ये लिया? योजना है। योजना आयोग का स्थान लिया था। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? UPSC के के अध्यक्ष है मनोज सोनी है, मनोज सोनी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सुमन कुमार बेरी है, सुमन कुमार बेरी। और नीति आयोग के CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम है, BVR सुब्रमण्यम। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ऋतुराज अवस्थी हो जाएंगे, ऋतुराज अवस्थी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, ये 9वें नंबर की है, 9वें नंबर। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? एक अशोक कुमार माथुर हो जाएंगे। SSC के अध्यक्ष कौन है? SSC के S किशोर हो जाएंगे, S किशोर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? पिछड़ा वर्ग के हैं हंसराज गंगाराम अहीर है, हंसराज गंगाराम अहीर। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? निर्वाचन आयोग राजीव। मुख्य चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, ये 25वें नंबर के। और RBI के गवर्नर कितने नंबर के? ये भी 25वें नंबर के हैं, शक्तिकांत दास है। ICC के अध्यक्ष कौन है? ICC के ग्रेग बर्कले, ये किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ थॉमस बॉक है, थॉमस बॉक। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं ये PT उषा है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये PT उषा बनी। BCCI के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। ये 36वें नंबर के। BCCI का स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई है। आज की क्लास अब यहीं तक रहता है।